हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। दुकान पे मैं बैठा था और घर से फ़ोन आया कि भाई तुम्हारे झोले के अंदर मैंने बच्चे का कुर्ता रखा है सिला कर और उसके अंदर बटन लगवाना था। तो मैं दुकान को छोड़ कर के बटन लगवाने के लिए कुर्ते में निकला। तो मुझे ख़याल आया कि मैं इसको जो हो यानी वीडियो बना करके मैं आपसे शेयर करूं कि यहाँ पर बटन कहाँ कहाँ लगते हैं। कुर्ता मेरे पास है, उस कुर्ते के अंदर बटन लगवाना है। बटन वो भी जो चुटपुटिया वाला होता है। जिस इलाके से मैं जा रहा हूँ उस इलाके को मैं बताता हूँ आपको। ये इलाका है हैदरगंज से अंदर जा कर के ये रास्ता बिल्लेशपुरा जा रहा है, बिल्लेशपुरा। और इस बिल्लेशपुरे के रास्ते में कूड़ा खाना भी मिला, मुझे दिखा और गंदगी भी दिखी। मगर मुझे बटन की दुकान तक जाना था, तो इसीलिए ये पीछे से रास्ता है बिल्लेशपुरे से होते हुए। अब ये रास्ते के अंदर जो है ये नई बिल्डिंग बन रही है। इसके आगे आप चलेंगे तो ये मस्जिद है और ये रास्ता जो गया है उल्टे हाथ पे दिख रहा है, भदेवा जा रहा है। और ये सीधा रास्ता जो है बिल्लेशपुरे जा रहा है। क्योंकि मैं बाइक पर हूँ और बाइक पे चलते चलते ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब घर का कोई अकेला होता है तो उसको सारे काम करने पड़ते हैं। आप दुकान पर हो या ऑफिस में, अगर घर का कोई काम है तो आपको उसके काम को छोड़ करके अपने घर का काम करना पड़ेगा। कारोबार में और नौकरी में यही फ़र्क होता है कि कारोबार में अगर अपना कारोबार है आपका, तो आपके घर का काम आप कारोबार को थोड़ी देर रोक करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना किसी से पूछना पड़ता है, ना किसी से बताना पड़ता है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के बीच में अगर घर का कोई काम होता है तो आपको जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ इत्तला देनी पड़ती है, बताना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। यही बेनिफिट है कारोबार के और नौकरी के। नौकरी में आदमी जो है वो बगैर इजाज़त के कहीं जा नहीं सकता, और कारोबार में किसी से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती है। आदमी अगर दुकान पर बैठता है तो दुकान को बंद कर देता है और अपने घर के काम को वो जो भी काम हो उसको कर लेता है। नौकरी के लिए आपको हुनर चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अच्छी नौकरी मिलती है। और कारोबार में डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि कारोबार के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। कारोबार के लिए आपको हिसाब किताब रखना अच्छा आना चाहिए और इंग्लिश पढ़ना आता हो, हिंदी पढ़ना आता हो, इंग्लिश लिखना आता हो, हिंदी लिखना आता हो, और हिसाब किताब मजबूत हो आपका। हिसाब किताब में अगर आप कमज़ोर हैं, अगर इंग्लिश भी हल्की कमज़ोर है, हिंदी भी हल्की कमज़ोर है और हिसाब किताब में अगर आप मजबूत हैं, तो आपका कारोबार में नुकसान होना मुश्किल है। अगर आप हिसाब किताब के अंदर आपका नुकसान हो सकता है इसमें। तो नुकसान से बचने के लिए आपको कारोबार के अंदर हिसाब किताब मजबूत रखना पड़ेगा। दिन भर में जितना कमाया है उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा आपको कि कितनी कमाई हुई है, उसके अंदर प्रॉफिट कितना है। अब वो प्रॉफिट को निकाल करके प्रॉफिट में आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट के अंदर दुकान का ख़र्च कितना है और घर का ख़र्च कितना है। जब दुकान का ख़र्च और घर का ख़र्च से अगर पूरी हो जा रहा है उस प्रॉफिट के अंदर, तो समझ लीजिए आपकी दुकान फ़ायदे में जा रही है। इसलिए हमारे बड़ों ने एक बात हमसे कही थी कारोबार करने के बीच में कि अगर आपकी दुकान में 3 नफ़े होने चाहिए। पहला नफ़ा आपकी जेब में हो, दूसरा नफ़ा आपके गल्ले में हो यानी दुकान पर हो, और तीसरा नफ़ा आपके कारोबार में जो दुकान पर माल बिक रहा है, जो लेने आ रहे हैं उनके पास आपका नफ़ा पड़ा हो, तभी आपकी दुकान फ़ायदे में चलेगी। वरना इस दुकान के अंदर का नुकसान होगा। चलते हैं जिस काम के लिए मैं निकला था दुकान से, और उस दुकान पे मैं पहुंच गया हूं। बच्चे के कुर्ते के अंदर बटन लगवाना था मुझे। स्टील का बटन होता है छोटा सा और उसको लगाते हैं दुकानदार। तो इसी के लिए मैं इनसे पूछा और इन्होंने कहा कि नीचे दुकान है, चलो नीचे चल के देखते हैं कि इस दुकान के अंदर बच्चे के कुर्ते के अंदर बटन लग पाएगा नहीं लग पाएगा। मैंने इनसे पूछा कि भाई बटन लग जाएगा इस कुर्ते के अंदर, तो इन्होंने मना कर दिया। कहा कि भाई हमारे क्या ये बटन के कुर्ते नहीं लगते हैं, है ना। तो फिर मैंने इनके यहाँ जो काम कर रहे हैं इनसे पूछा
कि भाई ये बटन के कुर्ते कहीं लग जाएंगे, तो उन्होंने दूसरे इलाके का नाम बताया और वहाँ पर जो है बटन लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।